अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोजेक्टाइल इन, देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में एक अपन दो टाइप के पढ़ते हैं। पहला एक पढ़ता है हॉरिजॉन्टल और एक पढ़ते हैं वर्टिकल। देखो जैसे मान लो कोई यहाँ इस टावर पे खड़ा है, मतलब छत पे तुम खड़े हो, क्या किए हो? छत पे तुम खड़े हो। मान लो तुम ये रहे छत पे, तुमने अपनी महबूबा का छत ये रहा, क्या रहा? ये रहा। मान लो उसकी खिड़की ये रही, मतलब उसका भी मकान ये रहा और खिड़की यहाँ रही, है कि नहीं? तो तुम इसमें पत्थर में कुछ ना कुछ लेटर बांध के फेंकोगे, मतलब नंबर ही फेंका। क्या किया? नंबर ही फेंका अपन ने। तो अगर ये छत पे खड़ी है, तुम्हारी बराबरी पे है, तुम सोचोगे कि जाए इसके हाथ में, लेकिन हाथ में तो जाएगा नहीं। पता चला तुमने फेंका उसको यहाँ लेटर, और उसकी मम्मी थी बालकनी पे, तो पहुँचे उसके हाथ में, तो तुम्हारी तो फिर बैंड बज गई। तो अपन को फिजिक्स का वही थोड़ा इस्तेमाल करके देखना कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा है। तो भाई हम लोग थोड़ा इस ये वाला पढ़ने वाले हैं, और ये वाला जो प्रोजेक्टाइल जिसमें हम लोग तोप चला रहे थे वो लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो फिर भी तुम्हारे रिवाइज कराने के लिए हम बता दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या। प्रोजेक्टाइल सिंपली कुछ नहीं होता है, मोशन इन द स्पेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो फ्री मोशन होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने चिट्ठी लेके ऐसे नंबर इसके यहाँ फेंका, कहीं फेंका और बीच में लेके चिड़िया मुड़िया ले जाए या फिर हवा चल जाए, इतना सोचो कि फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो हमने फेंका है। अब भाई हम लोग पढ़ना चाहते हैं क्या है। कभी एक बार ऐसा होता है कि छत पे से हम पत्थर फेंकते हैं तो कभी ऐसा नहीं गिरता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा भी गिरता है। जैसे मान लो तुमने चिट्ठी उसके हाथ से नंबर लिया, लिख के फेंका, उसको देखना चाहते थे, पता चला मम्मी के हाथ में पहुंचा, अगर और डिस्टरबेंस हुआ तो नीचे उसके बापू बैठे थे, उसके हाथ में चला गया तो और ही बैंड बज गई, है कि नहीं? फिर कहेंगे तुम्हारे कुंवर साहब ज़्यादा सियाने होगा, ब्याह म्याव कर दो। तो अपन तो थोड़ी फिजिक्स में पढ़ लेते हैं अगर किसका क्या कहाँ इस्तेमाल है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमने मान लिया इतना, तो लगभग इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा तो कुछ ना कुछ हाइट पे होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लो अगर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब है कि हमारी वेलोसिटी कैसी है, ऐसी में है। अगर तुम मान लो ग्राउंड पे फेंकोगे तो ग्राउंड में कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कुछ ना कुछ हाइट पे होना ज़रूरी है। जैसे मान लो इस हाइट से, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, पत्थर लिया, जैसे मानो ऐसे खड़े थे तुम, ये रहे तुम, ये रही थी फुटबॉल, तुमने इसमें किक मारी, फुटबॉल जाएगी कुछ ऐसे। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू। लेकिन तुम जानते हो कि कोई, तुम्हें सोचना चाहिए कि बॉडी जानी चाहिए ऐसी, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट जाएगा, बॉल जाएगी कुछ ऐसी। क्योंकि अब देखो ये बॉल कैसे जा रही है ऐसे, क्योंकि देखो जब बॉल यहाँ आई होगी तो ग्रेविटेशन ने नीचे खींचा होगा, तो इसने कुछ अपना प्लेस डिस्प्लेस करके यहाँ आ गई होगी। जब यहाँ आ गई होगी तो इसने फिर नीचे खींचा होगा, तो यहाँ आ गई है। यहाँ खींचते गए खींचते गए खींचते, मतलब ये ग्रेविटी से क्या कर रही है, अपनी साइड नीचे साइड पुल कर रही है। अगर ग्रेविटी हो ना तब जाके बॉल, इस फुटबॉल ऐसे सीधी जाएगी। अगर ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी की वजह से इस चीज़ में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। तो अगर ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से है। तो मान लो हमने कोई, इतना चीज़ तुम्हें मतलब क्लियर हो गया कि नहीं? आप सिंपल सा वही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमें कोई कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अपन वही मान लो पहले फुटबॉल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 और मतलब पूरी हमने ऐसे, मतलब उसका एक स्लो मोशन में हमने क्या बना दिया, एक इमेज सी बना दी कि यहाँ यहाँ, और ये रहा क्या, ग्राउंड, यहाँ आके गिर जाएगी। अब मेन बात ये है कि आखिरकार जहाँ से तुमने फेंका वहाँ से कितनी दूरी तक गई है, मतलब आर दूरी पे, और कितनी, और इससे टाइम कितना लगा है।
टाइम भी देखना भी तो जरूरी है कि कितने टाइम पे रहा है, और हमारे पास h हाइट पे हम लोग क्या खड़े थे। इतनी सिंपल सी, हमें कोई नहीं ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है। पहला हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरी बात निकालना है हमें अगर हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितनी उसने कवर की है। हम भाई हमेशा की तरह यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इमेज वाला मेथड। कौन सा मेथड करते हैं, इमेज वाला। जैसे मान लो ये जब बॉल यहाँ होगी तो उसकी शैडो मतलब परछाई यहाँ बनी होगी, सिंपल सी है। मान लो यहाँ सूरज है, मतलब सूरज आ रहा है, ऊपर है, फुटबॉल यहाँ थी तो परछाई फिर इसकी यहाँ बनी होगी, इसकी परछाई यहाँ बनी होगी, इसकी परछाई यहाँ बनी होगी, यहाँ बनती ही होगी कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब बॉल ऐसी आ रही होगी तो ये परछाई ऐसी जा रही होगी, समझे कि नहीं। जब ये बॉल ऐसे आ रही होगी तो परछाई ऐसे जा रही होगी। अब सिंपल से हम देखते हैं, अगर इसको मान लो यहाँ हमने क्या लगाई है, लाइट लगाई है। जब बॉल यहाँ होगी तो परछाई इसकी दीवार पे यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनती जाएगी कि नहीं पूरे परछाई। तो हमने कहा ये बॉल बन गई ऐसे। तो मान लो जब बॉल ऐसे गई होगी, तो ये परछाई ऐसे आई होगी कि नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इस बॉल को जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा उतना ही टाइम इस परछाई को यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस परछाई को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। हम इन दोनों में से किसी भी एक का निकाल देंगे टाइम, तो इसका हम पूरा आराम से टाइम निकाल लेंगे, हमें कोई भी क्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो u है, वर्टिकल जो है वो 0 है। वर्टिकल क्या है, 0 है। तो लेकिन इमेज परछाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वाली, वर्टिकल क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं कि तुम इमेजिन ऐसे करो कि तुम h हाइट पे हो, h हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की h हाइट है। क्या है, h हाइट है। तुमने कोई पत्थर लिया और फ्री फॉल करा दिया है। फ्री फॉल का मतलब हो सकता है तुमने सिंपली लिया और ऐसा छोड़ दिया। तो अगर इसका हम क्या निकालना चाहें, हम निकालना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमें देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, b इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। हमारे दिमाग में भी कुछ भी नहीं पता है कि हमें कौन सी इक्वेशन और कब यूज़ करनी है, वो तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ देखना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या देखना स्टार्ट करेंगे कि हमारी क्या ज़रूरत है। तो हमारे पास h मतलब डिस्टेंस है, पहली बात। टाइम हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल हमारे पास 0 है, वो भी हमें पता है। बस हमारे पास 2 चीज़ गिवन है हमें, और हमारे पास एक्सेलरेशन जिसे हम g बोलते हैं हमें वो भी पता है। तो हमारे पास 3 चीज़ गिवन है, हमें चौथी चीज़ निकालनी है। इतनी तो है कि नहीं। पहली वाली में रखोगे तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी, कि तुम्हें यहाँ जब गिरोगी तब चाहिए पड़ेगी वेलोसिटी। दूसरी इक्वेशन में अगर तुम रखोगे तो तुम्हारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी पूरा 0 कर देगी, मतलब ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वाली में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें थर्ड वाली में फिर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी, और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास है नहीं है। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम लोग करेंगे सेकंड वाली। सेकंड वाली हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यही इक्वेशन है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, हमारे पास यही इक्वेशन गिवन है
तो हम लोग क्या करेंगे, एस की जगह रख देंगे एच। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी हाफ। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि हमने सिंपल सा इतना और हाफ जी की जगह जी रख देंगे और टी स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो टाइम फ्लाइट है कि नहीं, मतलब हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना परछाई को लगा उतना ही इस बॉल को लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा है। तो हम एच इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास हो गया है 1/2 जी टी स्क्वायर। बड़े टी से हम इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो हमने इक्वेशन क्या बना ली, हमने बना ली एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको देखो एच को हम लोग एस को एच रख देंगे, इसको 2 और अपॉन जी। तो हमारे पास टी का फॉर्मूला आया, क्या आया है, √2h अपॉन जी। यही अपन को क्या पता चलेगा, यही लगेगा टाइम उसको ऊपर से लेके ज़मीन तक पहुंचने में। अगर हम मान लेते हैं कि एच हाइट हमने 10 मीटर ले ली है और जी की वैल्यू हम लोग ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड ले ली है, तो इस किसी चीज़ को पहुंचने में टाइम लगेगा कितना, 2 इंटू 10 अपॉन 10। तो आएगा √2 की वैल्यू को, √2 की वैल्यू 1.4 ऐसी कुछ होती है। आराम से खुद लोग निकालते रहना है। अब हमारे पास दूसरा क्या आता है कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ली है। अब दूसरी चीज़ हम लोग को निकालनी है, वो निकालनी है हमें क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। कि आखिरकार हम लोगों ने कोई चीज़ फेंकी है तो कितनी दूर तक गिरेगी। जैसे मान लो कोई छत पे खड़ा था, उसने गन फायर करी, तो गन आकर ये बंदूक अगर सीधी चली गई तो कितनी दूरी पे आके गिरेगी, हमें वही तो निकालनी है कि नहीं। मान लो यहाँ से लेके हम क्या निकाल चुके हैं, हम टाइम तो निकाल चुके हैं। टाइम की वैल्यू कितनी है, 2h अपॉन जी है कि सिंपल का नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ देखें कि हमें यही आर तो निकालना है, और हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो और हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल सा निकालना है क्या, आर की वैल्यू। आर मतलब एक्स, मतलब आखिरकार इसने कितना क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू है और वही फाइनल है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे चेंज नहीं हो रही थी ना। अब वो बाद में आके चेंज हो, अपन को टेंशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। टाइम हमने निकाल लिया है। अगर टाइम हम देखना चाहें, जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा है, शायद उतना ही टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा है, उतना ही टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगा है। सिंपल सी कहानी है कि नहीं। तो हमने लिया क्या, लिखिए हमने b इंटू टी इक्वल टू डी। इस d को हम क्या बोल रहे हैं, इस d को हम बोल रहे हैं r। तो हम कहेंगे r इक्वल टू b क्या है, u, और टाइम की वैल्यू हम क्या रखेंगे, टाइम की वैल्यू हम वही रखेंगे जो अभी हमने ये निकाल के रखी है। टाइम की वैल्यू रखेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या रखे देंगे, √2h अपॉन जी। मतलब ये रही रेंज की वैल्यू कि आखिरकार अगर तुम किसी इनिशियल वेलोसिटी कोई चीज़ फेंकते हो तो कितनी दूरी पे जाएगी। अगर मान लो तुम कोई बुलेट फायर करी है, क्या करी है, बंदूक तुमने ली और मार दी है, यू इनिशियल वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, और तुम्हारी जो हाइट थी एच, तुमने मान लो तुम्हारी छत की जहाँ भी खड़े हो उसकी हाइट है कितनी, उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और जी की हाइट 10 मीटर, और जी की वैल्यू हमने क्या ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम आगे का निकालना चाहेंगे कि अगर वो बंदूक कितनी दूरी तक जाएगी। तो r इक्वल टू, जो r इक्वल टू होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी 10, 2 इंटू 10 अपॉन 10, इससे कैंसिल हुआ तो 10√2। अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये √2 की वैल्यू अगर मान लो हमने रखी 1.43 रख लेते हैं तो आएगी 14.3 मीटर। इसका मतलब है कि 14 मीटर के आसपास जाके वो गोली गिरेगी। अगर किसी में नहीं टकराती है तो, अगर किसी में नहीं टकराए तो 14 मीटर 0.3 मीटर पे वो गोली जाके ज़मीन पे गिर जाएगी। यह हुआ क्लियर है। अब